हे गाइस, मैं हूं धर्म। स्वागत है आप सभी को पॉलिसी टोर चैनल में। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 को पेश किया है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये टाइम्स नाउ का आर्टिकल है जिसमें लिखा है बीजेपी वांट्स टू कटल पावर्स ऑफ आप गवर्नमेंट इन दिल्ली। तो इस बिल के पेश होने से ही फिर एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली के स्टेट गवर्नमेंट के बीच घमासान शुरू हो गया है। ऐसा नहीं है कि ये हमें पहली बार देखने को मिल रहा है, बल्कि इसके पिछले में तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। तो जानेंगे क्या है ये बिल। अगर सही में ये बिल पास हो जाता है तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सिर्फ नाम की ही रह जाएंगे, और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। लेट्स टेक ए टूर ऑफ इट। द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी ने 15 मार्च को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए हैं। ये बिल बेसिकली सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों को बढ़ावा देता है, जिसके तहत दिल्ली में राज्य सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर की जिम्मेदारियों को बताया गया है। अगर बात करें इस बिल की, तो ये बिल द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 के 4 क्लॉजेस को अमेंड करता है। तो सबसे पहले समझते हैं ये 1991 एक्ट क्या है। 69वें संशोधन के तहत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के साथ साथ एक विधानसभा का भी गठन किया गया था, और साथ ही इसमें 239 ए आर्टिकल को भी इंट्रोड्यूस किया गया। और जितने भी कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं आप गवर्नमेंट और एलजी के बीच, उसी का रूट इसी 239 ए आर्टिकल से जुड़ा है। आगे बढ़ने से पहले इसके बैकग्राउंड को अच्छे से समझते हैं। इसकी शुरुआत 2015 को दिल्ली हाई कोर्ट के एक डिसीजन, जहां पे बताया जाता है कि एलजी को सोल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द रीजन, जिस पे आप गवर्नमेंट ने अपील दायर की थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल हमेशा से एक आरोप लगाते हैं कि गवर्नमेंट जो भी प्रपोजल भेजती है उसको एलजी रिजेक्ट कर देते हैं, और ये डिसएग्रीमेंट उस समय के एलजी नाजीब जंग के साथ साथ अभी के जो एलजी हैं अनिल बैजल के साथ भी देखने को मिलता है। ऐसे ही एक किस्सा हुआ था मार्च 2018 में, जब आप गवर्नमेंट का एक प्रपोजल था डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ रेशन, जिसको एलजी ने रिजेक्ट कर दिया। के बाद फिर सीएम केजरीवाल ने 3 कैबिनेट कलीग यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन और लेबर मिनिस्टर गोपाल राय के साथ एक सीट इन प्रोटेस्ट किए थे एलजी के ऑफिस में, क्योंकि दिल्ली के आईएएस ऑफिसर्स ऑन ऑफिशियली स्ट्राइक में चले गए थे, जब दिल्ली चीफ सेक्रेटरी आशु प्रकाश को कथित तौर पर कुछ आप एमएलए द्वारा असल्ट होने का आरोप लगाया गया था। और उसके अगले ही दिन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने फिर हंगर स्ट्राइक में चले गए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के इस 5 जजों की बेंच के आदेश के अनुसार पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड से जुड़े फैसलों के अलावा राज्य सरकार को उपराज्यपाल की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा किए गए फैसलों की सूचना उपराज्यपाल को दी जाएगी। और ये जो वर्डिक्ट था ये बेसिकली आप गवर्नमेंट के फेवर पे था, और सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के बाद किसी प्रशासनिक फैसले की फाइल को उपराज्यपाल के पास निर्णय से पहले भेजना बंद कर दिया और सिर्फ सूचित करने का काम किया। और इसी को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तकरार होती रहती थी। आइए देखते हैं क्या क्या अमेंडमेंट इसी एक्ट में किया गया है। 1991 एक्ट के सेक्शन 21 में ये जोड़ा गया है कि राज्य के विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब राज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। अगर देखा जाए तो मूल रूप से इसी बदलाव के ऊपर आप सरकार की सबसे ज्यादा आपत्ति दर्ज की गई है। दूसरी संशोधन की अगर बात करें तो सेक्शन 24 में प्रस्तावित बदलाव के रूप में लिखा है कि कोई भी बिल विधानसभा से पारित होने के बाद उसे उपराज्यपाल के सामने रखना होगा। फिर उपराज्यपाल तय करेंगे कि उस बिल को मंजूरी दे या फिर उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा जाए। बिल में ये भी कहा गया है कि राज्य सरकार कैबिनेट या फिर किसी भी मंत्री द्वारा अगर
कोई भी शासनात्मक फैसले लिया जाता है तो उसमें उपराज्यपाल की मंजूरी या फिर राय लेना जरूरी है। साथ ही विधानसभा के पास अपनी मर्जी से कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा जिसका असर दिल्ली राज्य में प्रशासनिक तौर पर पड़ता हो। साथ ही इसी बिल के तहत किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेने से पहले सभी मैटर्स में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी का ओपिनियन लेना कंपलसरी है। यही नहीं, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 2021 के पहले जो भी कानून बनाए गए हैं वो सभी भी निरस्त हो जाएंगे। सो इसी के साथ आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पावर ऑफ गवर्नर ऑफ ए स्टेट? एग्जीक्यूटिव पावर, डिप्लोमेटिक पावर, लेजिस्लेटिव पावर या फिर जुडिशियल पावर? सभी अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हर बार की तरह इस बार भी इसके आंसर आपको इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगे। तो डू फॉलो पॉलिसी टूर ऑफिशियल पेज इन इंस्टाग्राम। सो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि आखिर क्यों राज्य सरकार इस बिल को विरोध कर रही है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट है जिसमें वो लिखते हैं कि फॉर दिल्ली गवर्नमेंट विल मीन एलजी, देन व्हाट विल इलेक्टेड गवर्नमेंट डू? ऑल फाइल्स विल गो टू एलजी। साथ ही इसी बिल को स्ट्रांगली कंडेम करते हुए लिखा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड एंटी डेमोक्रेसी। साथ ही इसी बिल के ऊपर कुछ दूसरे ओपोजिशन लीडर का भी रिएक्शन आया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये उमर अब्दुल्ला जो कि फॉर्मर जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर थे, उनका ट्वीट आया है जिसमें वो बताते हैं कि जब 2019 में जम्मू कश्मीर को तोड़ के यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो उसमें आप गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ दिया था। लेकिन उमर अब्दुल्ला लिखते हैं कि इस बिल के थ्रू जो दिल्ली के पावर्स को घटाए गए हैं वो उसके खिलाफ हैं और अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। इसी के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल का भी ट्वीट आया है जिसमें वो बताते हैं इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वायोलेट्स फेडरल स्ट्रक्चर। साथ ही बीजेपी को एरोगेंस ऑफ पावर भी लिखते हैं। इसी के साथ वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने 18 मार्च को एक पत्र लिखते हैं जिसमें वो लिखते हैं ये बिल एक सर्जिकल स्ट्राइक है भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर। साथ ही इसी बिल के विरोध में आम आदमी पार्टी के सभी एमएलए जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किए जिसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या बोला है। उस कानून में लिखा है कि अब से दिल्ली सरकार का मतलब होगा एलजी। तो भाई साहब फिर हमारा क्या मतलब होगा? फिर जनता का क्या मतलब होगा? फिर आपका क्या मतलब होगा? फिर देश की जनता का क्या मतलब होगा? अगर दिल्ली सरकार का मतलब एलजी होगा तो दिल्ली की जनता कहां जाएगी? अगर इस बिल की बात करें तो जैसे कि हम सभी को पता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो सभी फाइलों को एलजी के पास भेजना, सभी डिसीजन से पहले एलजी का मंजूरी लेना, राज्य विधानसभा कोई भी कानून बना नहीं सकता। सो इस सभी को देखते हुए यही लग रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एलजी के आड़े एक तरीके से खुद ही दिल्ली को चलाना चाहती है। तो और जो मेन सवाल था कि ये बिल पास होने से जो दिल्ली के सीएम है वो सिर्फ नाम के ही सीएम रह जाएंगे, तो ये बात सही है। सो क्या लगता है आपको, ये बिल पास होना चाहिए या नहीं? आप अपना राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पॉलिसी टूर चैनल को और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। दैट्स इट गाइस फ्रॉम हियर, आई एम धर्म साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।